हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस नए वीडियो में हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। बाय द वे, ये जो चैप्टर है ये आपको स्टेट बोर्ड में भी आता है, ये सीबीएसई में भी है और आईसीएसई में भी है। तो अगर आपको लगता है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए तो कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स वैदिक मैथमेटिक्स के आपको सीखने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपके लिए लेकर आया हो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स टेबल, जिसमें हम देखेंगे 0 से लेके 90 तक, साइन से लेके कोसेक तक कैसे शॉर्टकट तरीके से पर्टिकुलर वैल्यू को ध्यान में रखें। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1। अब आप बोलेंगे दोस्तों ये सर आपने कैसे लर्न किया? तो देखिए, मैंने मेमोराइज बिल्कुल नहीं किया है, मैंने यूज किया है वैदिक मैथमेटिक्स का ट्रिक। So the same trick I'm going to share with you कि कैसे आप trigonometric ratios of some specific angle याद रख पाए। कोई भी अगर specific angle है, what is sin 45, what is cosec 45, तो आप within a second उसका आंसर दे पाएंगे। So let's see shortcut trick for trigonometric ratios of some specific angle। सो दोस्तों देखिए, हम देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, कोई स्पेसिफिक एंगल का अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पूछते हैं तो उसको कैसे फाइंड आउट करना है विदिन अ सेकेंड, या फिर उसको कैसे मेमोराइज करना है। तो उसके लिए सिंपली दोस्तों आपको क्या करना होगा, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पर दिया है √n/4, ये याद में रखना है। और सेकेंड चीज जो है, आपको नंबरिंग करनी है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। मान लीजिए हमने यहाँ पर मान लिया ये 0 है, दिस इज व्हाट इट इज 1, let's say this is 2, this is equal to 3 and this is we are considering as 4। okay, so आपको क्या करना है, यहाँ 0 कंसिडर करना है, 1 2 3 and 4। मान लीजिए आपको फाइंड आउट करना है साइन 0 डिग्री, तो आपका साइन 0 डिग्री क्या आएगा? देखिए 0 को हमने 0 माना है, तो n की प्लेस पे आपको यहाँ पर 0 पुट अप करना है। सो दिस इज इक्वल टू √0 विच इज इक्वल टू 0। Okay guys, hope you understood sin 0 का वैल्यू हमारा क्या है। सो sin 0 हमारा 0 यहाँ पर आया है। नाउ विल ट्राई टू फाइंड व्हाट इज sin 30 डिग्री। तो अगर हम sin 30 डिग्री यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं दोस्तों, तो sin 30 को हमने क्या माना है, वी आर कंसिडर इट एज 1। तो आप क्या करेंगे, अभी यहाँ पर n के प्लेस पे 1 रखेंगे। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 1/2। 1 का स्क्वायर रूट 1 है और 4 का स्क्वायर रूट 2 है। तो हमें sin 30 का जो वैल्यू मिला है दोस्तों वो है 1/2। Now we'll try to calculate what is sin 45. So we have considered 2 for 45. Now we'll put the number sin 45 degree is equal to this is √2/4। अभी अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते तो हमें मिलता है 1/2 अंडर रूट में। तो what do we get? It is 1/√2। सो इसका वैल्यू हमें मिला है दोस्तों, दिस इज 1/√2। नाउ लेट्स चेक फॉर sin 60। 60 के लिए हमने मान लिया कि यहाँ पर 3 लेना है, तो आप सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, n के प्लेस पे 3 पुट अप करेंगे। n के प्लेस पे को क्या पुट अप करना है, तो आपको पुट अप करना है, देखो दोस्तों यहाँ पर 3। सो sin 60 इज इक्वल टू √3/4। इसका मतलब आपको क्या मिलेगा, √3/2। तो यहाँ पर जो वैल्यू हमें मिला है वो √3/2 है। नाउ sin 90 हमें फाइंड आउट करना है। तो sin 90 फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, √4/4 विच इज इक्वल टू √1 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, sin 90 का वैल्यू आपको मिल गया 1। सिंपली आपको दोस्तों क्या करना है, देखिए अगर cos के वैल्यू फाइंड आउट करने हैं तो आपको बस साइन का उल्टा यहाँ पर लिखना है। सो यहाँ पर 1 आ जाएगा, दिस वन विल कम हियर। उसके बाद दिस इज √3/2, दिस इज 1/√2, दिस इज 1/2 एंड द 0 विल गोज हियर। सो इस तरीके से हम साइन और कॉस के वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, होप आपको यहाँ तक ये जो कंसेप्ट हमने सीखा है इस वीडियो के अंदर आप सबको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि tan के वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है। अगर tan के वैल्यू फाइंड आउट करना है तो सबसे सिंपल है, ये वाला जो फॉर्मूला मैंने नीचे लिख के रखा हुआ है, ये फॉर्मूला हम यूज करके इजीली tan का वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको tan 0 फाइंड आउट करना है, तो tan 0 मतलब sin 0/cos 0, दैट इज अगर हम 0/1 करते हैं, ओके, इफ इट से 0/1 का मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। 1/2 को √3/2 से अगर हम डिवाइड करते हैं
1/2 को √3/2 से अगर डिवाइड करते हैं हमें यहाँ पर क्या मिलता है? सो व्हाट वी आर गेटिंग, इट इज 1/√3। ओके, अगर हम ये 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 करते तो हमें यहाँ पर 1 मिल जाता है। √3/2 अपॉन 1/2 तो हमें यहाँ पर मिल रहा है √3 एंड 1/0 इट इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या हो गया? इनफिनिटी हो गया। ओके, अभी सिंपली आपको क्या करना है, कॉट के लिए tan का और रिवर्स कर देना है बस। तो यहाँ पर ये इनफिनिटी यहाँ आ जाएगा, √3 आपका यहाँ आ जाएगा, 1 एज इट इज, दिस इज 1/√3 आपका यहाँ पर बन जाएगा, और जो 0 है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। ओके दोस्तों, दिस इज व्हाट वी हैव डन टिल कॉट थीटा। अगर आपको फाइंड आउट करना है सेक थीटा, सेक थीटा जो है ये कॉस का रेसिप्रोकल है। ओके, एंड कोसेक थीटा जो है आपका वो है आपका साइन का रेसिप्रोकल। ओके, तो ये जो दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हमने ऑलरेडी सीखा है, आपको ये दोनों फॉर्मूले यूज करके आसानी से सेक थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू आप निकाल पाएंगे। मान लीजिए सेक थीटा आपने क्या करना है, कॉस का यहाँ पर उल्टा करना है, कॉस का उल्टा 1 का उल्टा। अब उल्टा मतलब क्या होगा आपका? रेसिप्रोकल। अब 1 का उल्टा करेंगे यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये √3/2 है तो ये क्या बनेगा? 2/√3। सो दिस विल बिकम 2/√3। ये 1/√2 है तो दिस विल बी √2। ओके, दिस इज 1/2 तो ये बनेगा आपका 2, और 0 का जो रेसिप्रोकल होता है वो तो नॉट डिफाइंड है, तो आपका यहाँ पर भी इनफिनिटी आएगा। बस आपने आप क्या करना है, आगे सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपने यहाँ पर सेक का रिवर्स यहाँ पर लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इन्फिनिटी आएगा, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, ये होगा आपका √2, दिस इज 2/√3 एंड दिस इज 1। सो दोस्तों, इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के स्पेसिफिक एंगल 0, 30, 45, 60 एंड 90, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के स्पेसिफिक एंगल्स के जो वैल्यूज हैं वो आसानी से विद दिस ट्रिक याद कर पाएंगे। सो गाइस, ये जो टेबल है ये वाइडली यूज होता है 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th, 12th एज वेल एज हायर एजुकेशन के लिए। ट्रिग्नोमेट्री जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ट्रिग्नोमेट्री वैसे तो ब्रांच है एक मैथमेटिक्स का, जो हम हायर क्लासेस में डीपली इसको स्टडी करते हैं। सो दिस इज व्हाट इट इज द टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो बेसिक्स है, और इस ट्रिक के साथ हम उसको आसानी से याद कर पाएंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आया, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।